हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, हमारा रिलेशन अकाउंट टॉपिक है। यहाँ पे हम देखें रिलेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे उसकी जनरल एंट्री सारी किस तरह से करते हैं वो भी सारी एंट्री यहाँ पे कवर कर लेंगे। साथ में कहते हैं क्वेश्चंस करेंगे। अगर क्वेश्चन हमारी वीडियो यहाँ पे लेंथी नहीं बनती है तो यहाँ पे हम कहते हैं क्वेश्चन कर लेंगे। अगर लेंथी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का अलग पार्ट बना देंगे, नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे यहाँ पे साथ में। देखिए, सबसे पहले में यहाँ पे जानना जरूरी होता है कि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जैसे कि आप जानते हैं कि कहते हैं फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। यहाँ पे सारे पार्टनर कहते हैं फर्म को बंद करके, परमानेंटली बंद करके अपने अपने घर जा रहे हैं अपने शेयर्स लेकर। लाइक मतलब अपने कैपिटल की जो अमाउंट है वो लेके जा रहे हैं, रिजर्व है, हर चीज सामान लेकर यहाँ से अपने अपने घर बैठेंगे। उसके बाद वो फर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम जो असेट्स और लायबिलिटी होती है, इनका क्या होता है, रियलाइजेशन किया जाता है। और रियलाइजेशन में क्या होता है, जितनी भी असेट्स होती है उनको एक अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि उसमें से निकाल के सारी असेट्स क्या करते रहे, बेचते रहे। वहीं पे लायबिलिटी भी सारी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी जाती है, ताकि कहते हैं उनको हम कहते हैं पेड ऑफ कर दें और वहां पर लायबिलिटीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इन सब से रिलेटेड हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इसका मतलब असेट्स को रियलाइज कर देना और लायबिलिटी को रियलाइज कर देना, दैट्स मीन बेच देना और पेड कर देना। ये हमारे सब कुछ इसमें आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आता है। तो इसके हमारे पास फर्दर एंट्रीज बनती है, जो एंट्रीज आपको यहाँ पे मैंने लिख रखी है, ताकि कहते हैं अब यहाँ पे मैंने पहली एंट्रीज लिख दी ताकि आपका टाइम जो है थोड़ा कंज्यूम हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको साथ साथ एंट्रीज देखते चलना है। मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूंगा। देखिए, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या है, फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑल असेट्स अकाउंट। हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से जितनी भी असेट्स हैं, ठीक है, कैश और बैंक को छोड़कर जितनी भी असेट्स हम सारी वहां से निकालेंगे और उसको कहां पे डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम उसको किस साइड डालते हैं, यहाँ पे हम डेबिट साइड डालते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, किधर साइड डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड डालेंगे। तो इस टाइम हमारी एंट्री बनती है, जो हमारी एंट्री क्या बनती है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट कर देंगे किसके नाम से, टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। जितनी भी एसेट्स है सारी वहां पे पुट ऑन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर क्लोजिंग ऑल लायबिलिटीज अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे लायबिलिटीज अकाउंट क्या कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। अब हमारी लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है, जैसा आप ये जानते हैं, क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गए, या फिर कोई अदर लोन हो गए, थर्ड पार्टी लोन हो गए। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, लायबिलिटीज के अंदर आती है। तो हम लायबिलिटीज भी क्या कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। कैसे, वेरियस लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हमने सारी लायबिलिटी क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया। इसका मतलब उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। किस साइड डालेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए, हमने असेट्स और लायबिलिटी जितनी भी है सारी कहां पुट कर दी है, असेट डेबिट साइड पुट कर दी है और लायबिलिटी में क्या कर दी है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पुट कर चुके हैं। अब इनको क्या करना है, रियलाइज करना है। इसका मतलब अभी बेचा नहीं हमने सिर्फ कहते हैं जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटी थी उनको डिसॉल्व होने के लिए हमने कहा डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में पुट कर दिया है। अब इनको हम बेचना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले असेट्स बेच दी, व्हेन असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। जब हमने असेट क्या कर देंगे, यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, क्योंकि हमारे पास जो असेट्स थी वो सारी पुट कर चुके हैं, हम रिलेशन में कर चुके हैं। तो सारी एंट्री किससे रिलेटेड होंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन से रिलेटेड होंगी। तो एंट्री क्या हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगी। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग असेट्स रियलाइज। असेट्स क्या कर दिया, हमने रियलाइज कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हेन असेट्स इज टेकन बाय पार्टनर। जब कोई असेट्स कोई पार्टनर लेके चला जाए, लाइक इन्वेस्टमेंट लेके चला जाए, कोई फर्नीचर लेके चला जाए, तो उस टाइम एंट्री क्या होगी, उस टाइम हमारी एंट्री क्या होगी, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, उस वाले पार्टनर का डेबिट कर देंगे और हमारे रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं असेट्स ना अपने कहते हैं किसी लायबिलिटी पेयर को दे देते हैं। लाइक हमने क्रेडिटर को किसी को अपने असेट्स दे दी, तो उस टाइम कंडीशन क्या बनती है, उस टाइम हम कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि जितने से हमारी असेट्स खत्म होती है उतने से हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज ओवर होती है। हमारे पास क्या, व्हेन द असेट्स आर गिवन टू क्रेडिटर। जब हमने असेट्स किसको दे दी, क्रेडिटर को दे दी एज पेमेंट, तो हमारी एंट्री क्या होगी, नो एंट्री। कुछ भी एंट्री वहां पे नहीं की जाएगी। एग्जाम में इस एंट्री को जरूर दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो वहां पे आपको क्या लिख के आना है, नो एंट्री मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आप उसका खाली कॉलम छोड़ा है या फिर वो छोड़ा है। यहाँ पे क्या है, ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब क्या करोगे, आप लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे। लायबिलिटीज कौन कौन सी होगी, आपके क्रेडिटर हो गए, बैंक लोन हो गए, थर्ड पार्टी लोन हो गए, इनका पेमेंट करोगे। तो इनके पेमेंट करने की एंट्री क्या रहेगी, यहाँ पे हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे आप जनरल रूल जानते हैं यहाँ पर कि हमारा जो कैश कम होगा तो क्या कर देंगे, उसे हम क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इफ ए पार्टनर एग्री टू सेटल ए लायबिलिटी। अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि कहते मैं इस लायबिलिटी को पे कर दूंगा,
तो उस टाइम हमारी एंट्री क्या रहेगी? देखिए रियलाइजेशन अकाउंट तो क्या करा जाएगा, डेबिट ही करा जाएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो पैसा मिलना है। क्यों? क्योंकि उसने लायबिलिटी पे अपने पास से करी है। इस तरह की हमारे पास असेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड ये फर्दर एंट्री रहती है किससे, रियलाइजेशन अकाउंट की। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए हम एंट्रीज में देखते हैं हमारी कौन सी, रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस से हमारी रिलेटेड एंट्री क्या होती है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न एंड आल्सो पेड बाय फर्म। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस जिसके द्वारा बोर्न हो रहे हैं, फर्म के द्वारा ही बोर्न हो रहे हैं और फर्म ही उन्हें पेड कर रही है, तो उससे हमारी जनरल एंट्री यहाँ पे क्या रहती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्योंकि फर्म का कैश या बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट कर रहे हैं, और रियलाइजेशन को क्या कर देंगे यहाँ पे, डेबिट कर देंगे। उसी के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस किसी वजह से हो रहा है, फर्म के द्वारा हो रहा है, बट आर पेड बाय द पार्टनर, लेकिन उसे पेड कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। इसका मतलब फर्म कहते हैं पार्टनर को कुछ पैसा कंपनसेट करेगी, तो उसकी एंट्री हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब उसको बैलेंस यहाँ पे पेड कर दिया जाएगा। मेरे पास उसकी नरेशन क्या रहेगी, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पेड करे हैं यहाँ पे, पार्टनर ने पेड करे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या हो, बोर्न हो और कहते हैं पेड भी हो, किसके द्वारा, सेम पार्टनर द्वारा। दैट्स मीन एक ही वजह से कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए और वो ए ने ही पे कर दिए, तो उसकी कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं की जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसकी एंट्री यहाँ पर मेंशन नहीं की जाएगी। क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे नो एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्री टू कैरी आउट डिसोल्यूशन। जब कहते कोई पार्टनर ये कहते एग्री करता है कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा, फॉर एन एग्रीड रिम्यूनरेशन, जो भी किस पे, एक रिम्यूनरेशन सैलरी पे, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, साथ में क्या कहते हैं, इंक्लूड होगा उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के साथ में, तो तब उस टाइम हमारी एंट्री क्या रहेगी। इसका मतलब है कि पार्टनर जो है, पार्टनर कहते हैं, वो कहता है कि जितने भी रिलेशन में एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, जो भी खर्चों के, वो मैं झेल लूंगा, बस मुझे एक कहता है अमाउंट पेड कर दो, जिसके अंदर कहते हैं रिम्यूनरेशन और रियलाइजेशन दोनों एक्सपेंसेस दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे। तो देखिए उसकी एंट्री क्या है हमारे पास यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे जितने का एक्सपेंस हुआ है, और उसी से अमाउंट से कर देंगे हम कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, मतलब उसको हमने ये अमाउंट कंपनसेट कर दिया। अब चाहे एक्सपेंस कितने भी वो पार्टनर झेलेगा। इसके बाद क्या हमारे पास, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय अ पार्टनर पेड बाय द फर्म। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या हो रहा है, पार्टनर की वजह से हो रहा है, और पेड कौन कर रहा है, यहाँ पे फर्म कर रही है, तो इसकी हमारे पास एंट्री क्या रहती है, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसका मतलब फर्म का कैश या बैंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पार्टनर से कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उसका बैलेंस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमारे पास सेम ऐसी एंट्री थी, जब कहते रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते फर्म द्वारा हो रहे थे और पेड कौन कर रहा था, पार्टनर कर रहा था, हमने पार्टनर्स कैपिटल क्या करता है यहाँ पे, क्रेडिट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट होता है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टूडेंट डेबिट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास रियलाइजेशन के सारे एक्सपेंस की एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब देखिए यहाँ पे असेट्स, लायबिलिटी, सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह, रिम्यूनरेशन की सारी जनरल एंट्री यहाँ पे सीख चुके हैं। अब करते हैं यहाँ पे क्या, हमें क्या रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखिए पहले एसेट्स क्लोज करी थी, फिर लायबिलिटी क्लोज करी, मतलब उनको हमने रिलेशन अकाउंट में पुट किया था, फिर उनको हमने बेचा, एसेट्स को बेचा, लायबिलिटीज को हमने पेड किया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड किए रहे, उसमें हमने रेवेन्यू पेड किया, रिम्यूनरेशन पेड किया पार्टनर्स को, कुछ पार्टनर हमारे एसेट्स लेके आए थे, सारी एंट्री हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है, जैसे हमने कहते हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सबको बंद किया था, इसी तरह से हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो या तो हमारे पास क्या आएगा, गेन आएगा, या फिर क्या आएगा यहाँ पे, लॉस आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे क्या है, फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तो हमें यहाँ पे दो ही चीज होने वाली है, क्या यहाँ पे, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस होने वाला है। तो जैसे ही हमें अगर कहते हैं रियलाइजेशन में गेन ऑन रियलाइजेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स में बांट देंगे, और पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटेंगे, उनको प्रॉफिट शेयर रेशियो में, जो हमें यहाँ पे गिवन दे रखा होगा। दैट्स मीन यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री हो जाने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने जितना भी हमारा गेन हुआ था रियलाइजेशन में वो हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे हमारे क्रेडिट हो चुके हैं। इसके हमारे पास नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने जितना भी गेन हुआ था हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर गेन नहीं होगा हमें तो हमें क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। रियलाइजेशन में लॉस को हम क्या करेंगे, किस तरह से एंट्री करेंगे, यहाँ पे इससे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हमारे एंट्री बिल्कुल क्या होगी, यहाँ पे अपोजिट हो चुकी है। हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कर दिए, डेबिट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था रियलाइजेशन में। तो इसके हमारे पास यहाँ पे नरेशन क्या रहेगी, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सारी एंट्रीज कंप्लीट कर दी, किसके रिलेटेड, रियलाइजेशन से रिलेटेड। सो होप से स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।